Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में रसायन के बारे में पढ़ेंगे। रसायन है क्या? तो हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम चा। तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम मतलब कि जो प्रथम प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए रसायन चिकित्सा का उपदेश दिया गया है। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल तो यही इंट्रोडक्शन है। और जो भी जैसे कि जो व्यक्ति है वो अपनी लाइफस्टाइल जी रहा है और उसकी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाए रखने के लिए उसको आगे बीमारियां ना हो, ठीक है, उसको किसी प्रकार की कोई व्याधि ना हो, उससे बचाने के लिए वो जो भी कार्य करता है या फिर जो भी औषधि प्रयोग करता है उन सभी को रसायन के अंतर्गत माना गया है। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रसायन के परिचय के बारे में देखेंगे। इस रसायन का कहाँ कहाँ पे उल्लेख है, किन किन संहिताओं में इसका जो उल्लेख है वो किया गया है, इसकी निरुक्ति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके पर्याय, इसको किन किन नामों से और संहिताओं में जाना जाता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम में भी 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रसायन का परिचय। तो रसायन के सामान्य परिचय में देखा जाए तो रसायन, ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रस एवं अयन इन दो शब्दों से मिलकर बनता है। रस शब्द साहित्यिक दृष्टि से अनेकार्थक होता हुआ है। मतलब कि रस शब्द के जो साहित्य की दृष्टि में देखा जाए, जो हिंदी लिटरेचर में देखा जाए तो बहुत से अर्थ होते हैं। और आयुर्वेद में इसका प्रधानतः स्वरस एवं आद्य रस धातु का परिचायक है। अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो इस शब्द का जो मीनिंग है वो होता है स्वरस या आद्य रस। रसायन प्रसंग में यह शब्द सभी धातुओं का संकेतक है क्योंकि अन्य धातुओं की पुष्टि भी उत्तम रस धातु निर्माण के निहित ही है। ये इस शब्द को रसायन प्रसंग में इस शब्द से सभी धातुओं का संकेत प्राप्त होता है, ठीक है। रस धातु से ही अन्य धातुओं का भी निर्माण होता है, तो इस कारण से भी इसको माना गया है। और अयन मतलब अयन शब्द का अर्थ होता है पथ या मार्गवाची, अर्थात शरीर के सभी धातुओं के लिए जो श्रेष्ठ पथ मार्ग होता है वह रसायन कहलाता है। तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक मीनिंग, इंट्रोडक्शन। और जैसे वर्तमान परिवेश में जो परिवर्तित जीवन शैली है, परंपरागत आहार विहार एवं जीवनचर्या है तथा परिवर्तित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के चलते जो व्यक्ति है वो अपने परिवार को व्यवस्थित करने में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपने जीवन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियों से या विकारों से जूझना पड़ता है। बहुप्रचारित राज्याधीन तथाकथित आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में भी इन मनोदैहिक विकारों को रोकने की में सर्वथा असफल रही है। उसमें भी जो वार्धक्य को रोकना एवं वार्धक्य को निर्विकार बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि देखा जाए तो जो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसमें एलोपैथी चिकित्सा पद्धति भी मतलब कंप्लीट रूप से सफल नहीं हो पाई है। तो इसके लिए इसको भी एक इम्पॉर्टेंट चुनौती के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है। जिसके जो फलस्वरूप क्या जेरियाट्रिक्स नामक चिकित्सा की एक नई शाखा का तेजी से विकास हो रहा है। और वर्तमान परिवेश में योग और आयुर्वेद शास्त्र की ओर लोगों का बढ़ता रुझान जो है यही सिद्ध कर रहा है कि प्राचीन चिकित्सा में पद्धतियाँ आज भी उपयोगी ही नहीं अपि अनुपम भी हैं। तो योग जहाँ मनोनिग्रह के फलस्वरूप कार्यकर है, वहीं आयुर्वेद अनुपम जीवन शैली, जीवन दर्शन, आचार रसायन, सद्व्रत एवं रसायन सरीखी चिकित्सा विधाओं के कारण प्रचलित है। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन होते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है।
स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम चा, मतलब कि स्वस्थ रोगी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो आतुर हैं उनके विकारों का प्रशमन करना या शमन करना। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम प्रयोजन है मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो ये रसायन चिकित्सा इसी से संबंधित है और इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही रसायन चिकित्सा का उपदेश किया गया है। तो प्रस्तुत संदर्भ में आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी भी परोक्ष रूप में हर्बल के नाम से आयुर्वेद की ओर ही दृष्टिबद्ध है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रसायन संपूर्ण रूप से मानव मात्र के लिए स्वस्थ रहने के निर्विकार स्वरूप की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी शास्त्र है, जिसकी विभिन्न विधाओं का नियम पूर्वक एवं मर्यादा पूर्वक पालन सेवन से मनुष्य बल, मेधा और शक्ति संपन्न होकर स्वस्थ जीवन का यापन कर सकता है। आचार्य सुश्रुत ने भी इसी संदर्भ में बताया है, श्लोक दिया है सुश्रुत सूत्र स्थान के पहले अध्याय में कि रसायन तंत्र नाम वय स्थापनम आयु मेधा बलकारम रोग अपहरण समर्थच, मतलब जिसकी विभिन्न विधाओं के नियम पूर्वक एवं मर्यादा पूर्वक पालन करने से मनुष्य बल, मेधा एवं शक्ति संपन्न होकर स्वस्थ जीवन का यापन कर सकता है, उसे रसायन तंत्र कहा गया है। सो आई होप आपको ये परिचय समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार और रिपीट करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं रसायन तंत्र का संदर्भ ग्रंथ, अर्थात रसायन का किन किन संहिताओं में, किन किन ग्रंथों में उल्लेख हुआ है। तो अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो मुख्य रूप से चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में अध्याय 1, उसमें 4 पाद हैं, 1 से 4 पाद तक, वहाँ पे इसका उल्लेख हुआ है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जो 4 पाद हैं चिकित्सा स्थान में प्रथम अध्याय के, इन चारों के नाम क्या हैं। क्वेश्चंस आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर उसके बाद सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्याय 27, 28, 29 और 30 में इसका उल्लेख है। अष्टांग संग्रह के उत्तर तंत्र के अध्याय 49वें में इसका उल्लेख है। ठीक है, और अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 39 में रसायन का उल्लेख किया गया है। शारंगधर संहिता में पूर्व खंड में रसायन का उल्लेख किया गया है। सो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर यूजी के एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप चरक और सुश्रुत का लिख सकते हैं, इतना पर्याप्त होगा। फिर इसके बाद देखते हैं रसायन शब्द की निरुक्ति। तो रसायन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, रस और अयन। तो जिसकी निरुक्ति है रसस्य अयनम रसायनम, मतलब कि रस प्राप्ति के उपाय को रसायन कहते हैं। एक और निरुक्ति है रसस्य अयनम लाभोपयो रसायनम, अर्थात रस के अयन या लाभ प्राप्ति के साधन को रसायन कहते हैं। आचार्य डंहल ने भी इसकी एक निरुक्ति दी है कि भेषज आश्रिता नाम रस वीर विपाक प्रभाव परम आयु बल वीर्याणाम वय स्थापन कारणामयनम लाभोपायो रसायनम, अर्थात औषध में आश्रित रस, गुण, वीर, विपाक व प्रभाव को मनुष्य के शरीर में आत्मसात कराने, दीर्घायु, बल एवं वीर शक्ति को बढ़ाने तथा उत्तम धातुओं का निर्माण कर वय स्थापन एवं जरा नाश करने की शक्ति जिस उपाय या साधन से प्राप्त हो उसे रसायन कहा जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं और निरुक्ति में भी लिख सकते हैं। क्या कहा है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि औषध में आश्रित रस, गुण, वीर, विपाक व प्रभाव को मनुष्य के शरीर में आत्मसात कराने, दीर्घ आयु, बल, वीर शक्ति को बढ़ाने तथा उत्तम धातुओं का निर्माण कर वय स्थापन एवं जरा नाश करने की शक्ति जिस उपाय या साधन से प्राप्त हो उसे रसायन कहा जाता है। तो ये होगी निरुक्ति। ठीक है, थर्ड वाली आचार्य दल्हन ने बताई है। फिर इसके बाद देखते हैं रसायन की परिभाषा। कई आचार्यों ने रसायन की परिभाषा में अपना मत बताया। तो यहाँ पे मैंने मेनली आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने जो परिभाषा बताई है उसको लिखा हुआ है।
बाकी मैं आपको ओरली बता देता हूँ, ठीक है, और रेफरेंस भी बता दूंगा, ठीक। आचार्यों ने टीकाएँ भी लिखी हैं, उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। बट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दो जो डेफिनेशन है ये सफिशिएंट होती हैं। तो सबसे पहले आचार्य चरक की देखते हैं। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 7वें श्लोक में इसका जो डेफिनेशन है वो बताई है। क्या है कि दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम व्यया प्रभाव वर्ण स्वर औदार्य देह इंद्रिय बलम परम वाक् सिद्धिम प्रणतिम कांति लभते न रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। मतलब कि जिस औषध आहार विहार के सेवन से व्यक्ति में दीर्घायु ओज बल वर्ण आरोग्य प्रभा एवं पराक्रम आदि भावों की वृद्धि होती है तथा जिस उपाय से शरीर में उत्तम रसादी धातुओं की प्राप्ति होती है उसे रसायन कहते हैं। इसी पे आचार्य गंगाधर जी ने टीका बताई है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि दीर्घ आयु स्मृति आदि करत्वम रसायनत्वम इत्यादि, कि जिन उपायों से मनुष्य दीर्घ आयु स्मृति बुद्धि एवं धृति आदि भावों से युक्त होता है उसे रसायन कहते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने रसायन तंत्र की परिभाषा स्पष्ट करते हुए बताया है कि रसायन तंत्रम नाम वह स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम रोगपहरणम समर्थच्य। जिस शास्त्र में वय की स्थापना अर्थात वार्धक्य जनित लक्षणों की उत्पत्ति को रोकने, आयु मेधा व बल को बढ़ाने तथा रोगों को रोकने के उपायों का वर्णन हो, उस शास्त्र को रसायन तंत्र कहते हैं। इसी पे आचार्य डंडल ने टीका दी है कि रसानाम रस रक्तादिनाम आयनम आप्यायनम रसायनम, ठीक है। मतलब कि जिन उपायों द्वारा शरीर में रस रक्तादि धातुओं की सम्यक प्राप्ति होती है उसे रसायन कहते हैं। उन्होंने पुनः इस शब्द को स्पष्ट करते हुए एक और टीका दी कि रसानाम रस वीर्य विपाकादि नाम अयनम आप्यायनम रसायनम, ठीक है। मतलब कि आहार एवं भेषज में उपस्थित रस गुण वीर विपाक आदि का शरीर में सम्यक रूपेण आधान करने के उपाय को रसायन कहते हैं। और उन्होंने फिर इसी पे एक और टीका दी है इसी श्लोक पे आचार्य सुश्रुत द्वारा कि रसायनम तंत्र रसायनम इति वय स्थापनम वर्ष शतायु स्थापनम इति। मतलब कि इसमें उन्होंने वय स्थापन शब्द की व्याख्या की है और ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य के मेधा बल एवं ओज आदि को स्थिर रखने हेतु उसे 100 वर्ष की अवस्था तक प्रसन्न एवं स्वस्थ रखना जो है ये जो रसायन का प्रयोजन है या फिर रसायन का तात्पर्य है। आचार्य शारंगधर ने शारंगधर संहिता पूर्व खंड के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में इसका वर्णन किया है कि रसायनम चातज्ञेयम यज्ञ जरा व्याधि नाशनम। मतलब कि जिस विधि या उपाय से जरा या वृद्धा अवस्था एवं व्याधि का नाश हो उसे रसायन कहते हैं। भैषज रत्नावली में भी आचार्य शारंगधर को उद्धत करते हुए जरा और व्याधि विध्वंसी औषध को रसायन कहा है, ठीक। आचार्य वाग्भट ने चरक का अनुसरण करते हुए उत्तम रसरक्तादि धातुओं की प्राप्ति के साधन को रसायन माना है, ठीक है। सो अगर इन सभी जो आचार्य हैं इन सबको एक साथ कंपैरेटिवली या एक साथ रख के देखा जाए तो इन सबसे एक कॉमन सी डेफिनेशन निकल के आती है जो कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से होती है कि जिस उपाय से शरीर में वय प्रभाववश उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक वार्धक्य के लक्षणों की उत्पत्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है और शरीर को दीर्घायु स्वस्थ मेधा बुद्धि व स्मृति संपन्न बनाए रखने हेतु इन्हें और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाता है उसे रसायन कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो इन सब की जो कॉमन डेफिनेशन निकल के आई है वो ये है कि जिस उपाय से शरीर में वय प्रभाववश उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक वार्धक्य के लक्षणों की उत्पत्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है और
शरीर को दीर्घायु, स्वस्थ, मेधा, बुद्धि, स्मृति संपन्न बनाए रखने हेतु इन्हें अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उसे रसायन कहते हैं। सो ये हो गया रसायन की परिभाषा। सभी डिफरेंट जो आचार्य उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक जो इन सब में कॉमन सी डेफिनेशन है वो भी। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं रसायन के पर्याय। रसायन जो शब्द है, ठीक है, उसके लिए जो विभिन्न पर्याय हैं, इनका प्रयोग शास्त्रों में विभिन्न स्थलों पे किया गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से पर्याय हैं देखते हैं। सबसे पहला है स्वस्थ ओजस्कर, फिर उसके बाद जरा व्याधि नाशक, फिर उसके बाद जरा व्याधि विध्वंसी भेषज, फिर उसके बाद सर्व उपघात प्रशमनीय, फिर रसादि धातु लाभोपाय, आयुर्मेधा बलकर। ठीक है, जरा व्याधि उत्पत्ति प्रतिबंधक, वय स्थापन, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, रोगापहरण समर्थ, आर्तस्य रोगनुत। ठीक है, तो ये इसके पर्याय हो गए। ठीक, आचार्य चरक ने जो चिकित्सा के 10 पर्याय बताए हैं, उन्हें भी रसायन के पर्याय के रूप में लिया जा सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि रसायन भी चिकित्सा का एक प्रकार ही है। तो देखा जाए तो जो आचार्य चरक ने 10 चिकित्सा के पर्याय बताए हैं, ठीक है, श्लोक उन्होंने बताया है चरक चिकित्सा स्थान में, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधन औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं। तो श्लोक में उन्होंने बताया कि जो चिकित्सक है, चिकित्सक व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति स्थापन, हित और भेषज, इन 10 पर्यायों का वर्णन किया है। तो ये भी जो हैं ये रसायन के पर्याय के रूप में मान सकते हैं। ठीक, तो ये गए रसायन के पर्याय, और यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने देखा है रसायन के बारे में, रसायन का सामान्य परिचय, इसके जो संदर्भ ग्रंथ हैं, इस शब्द की निरुक्ति, इसकी परिभाषा और इसके पर्याय। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो के दौरान आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली और भी वीडियोज़ हैं रसायन और अन्य टॉपिक के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।